Welcome guys, this is lecture number 2 of chapter 10 mechanical properties of fluids. लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टी की हम बात यहाँ कर रहे हैं। पहले लेक्चर में बताया मैंने कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सर्ट करता है, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है जो अप्लाई किया जाए लिक्विड पर ऑल डायरेक्शंस में बाय पास्कल्स लॉ, और एप्लीकेशंस हैं पास्कल्स लॉ की हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स इन पर पूछे जा सकते हैं हमसे, और वो न्यूमेरिकल्स किस तरह के होंगे दो न्यूमेरिकल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जानेंगे। और ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करी जाए तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो पिस्टन है, एक स्मॉलर पिस्टन जिस पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं और एक लार्जर पिस्टन जो किसी भारी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसे कहते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि इस तरह की जो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात की जाए तो एक तरफ पिस्टन, छोटा पिस्टन है, उसका एरिया कुछ A1 है मान लो, और बड़े पिस्टन का एरिया A2 है। इस तरह से स्मॉलर पिस्टन पर कुछ फोर्स लगाया गया है F1, लार्जर पिस्टन पर जाकर एक फोर्स लगेगा कितना, F2। तो इस तरह से एक जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और कहा गया है आपसे इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स F1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन में। यहां पर मान लीजिए ये एक यहां से जो फोर्स लगाया गया है F1 स्मॉलर पिस्टन पर, तो स्मॉलर पिस्टन पर जो फोर्स लगाया गया है वो कहा गया है कि इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो छोटा पिस्टन है इसका रेडियस R1 है और 5 सेंटीमीटर गिवन है। मैं 5 into 10 raised पर -2 कर दूं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। यहां से जो प्रेशर अप्लाई करूंगा इस वाले पिस्टन पर वही यहां पर जाकर लगने लग जाएगा ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो जो बड़े वाला पिस्टन है उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, 15 into 10 raised to power -2 मीटर है यहां पर। If the mass of the car to be lift is 1350 kg, इस बड़े वाले पिस्टन पर जो कार लिफ्ट करनी है आपको, इस बड़े वाले पिस्टन पर जो कार रखी हुई है उस कार का जो मास गिवन है वो मास जो गिवन है मास ऑफ कार, तो जो कार का मास गिवन है वो 1350 kg गिवन है, 1350 किलो गिवन है यहां पर। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड, हमने कितना फोर्स लगाया होगा, एंड व्हाट इज द प्रेशर, और कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा ये आपसे पूछा गया है। और जी की वैल्यू 9.81 लेने के लिए कहा गया है आपसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या कहा गया है आपको, यहां F1 फोर्स कुछ लगाया गया है स्मॉलर पिस्टन पर जिसका रेडियस 5 into 10 raised to power -2 मीटर है, 5 सेंटीमीटर था। बड़े वाले पिस्टन पर जाकर फोर्स लगेगा जो एक कार को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। उस कार का मास कितना गिवन है आपको, 1350 किलोग्राम उस कार का मास गिवन है जिस कार को यहाँ पर लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। तो आपसे पूछा गया यहाँ से F1 फोर्स कितना लगाया जाना चाहिए और प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी। तो ये जानने के लिए, इसकी बात को फाइंड आउट करने के लिए आपने पढ़ा है, आपने ये जाना है कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर बेस्ड है, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। जितना प्रेशर यहां से अप्लाई किया जाएगा उतना प्रेशर यहां लगेगा, बस इसी बात पर बेस्ड है। यहां छोटे पिस्टन पर प्रेशर P1 है और बड़े पिस्टन पर प्रेशर P2 है, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए बाय पास्कल्स लॉ।
क्योंकि ये पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ से फोर्स कितना लगाया गया, F1 लगाया गया, यहाँ का एरिया कितना है, A1 है, वहां पर जो फोर्स लगा है F2 लगा है, और वहां का एरिया कितना है, A2। F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A1 इधर चला जाएगा, F2 क्या लिखा जा सकता है, यहाँ F2 कितना फोर्स हमें लगाने की जरूरत है, जितना इस कार का वेट है, कार को लिफ्ट करना है ना ऊपर की तरफ, नहीं तो जितना इसका वेट है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगाना है। तो F2 की वैल्यू इस कार के वेट के बराबर है, और इनटू में A1 चला गया और डिवाइड में था A2 पहले से यहाँ पर। और तो फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा आपको, F1 इज इक्वल टू बराबर है मास इस कार का, मास इस कार का 1350 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 9.81 कही गई है आपको। A1 इस छोटे वाले पिस्टन का एरिया पाई इंटू में R1 का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और डिवाइड में A2 जो है वो पाई इंटू में 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, बड़े वाले पिस्टन का है। पाई से पाई कैंसिल हो जाना है, 1350 मल्टीप्लाई में 9.81 है यहाँ पर, और 5 ये स्क्वायर होने के बाद ये पावर तो कैंसिल ही हो जाएगी, और ऊपर 5 का स्क्वायर 25 होगा, नीचे 15 का स्क्वायर, या फिर 5 अपॉन में 15 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, दोनों का स्क्वायर है, 5 3 जा 15 होगा, 3 का स्क्वायर जो आएगा वो 9 हो जाएगा, 1350 मल्टीप्लाई, और 9 के टेबल पर ये 9.81 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 109 आएगा। इसे कैंसिल करने के बाद और मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा 1.09 से इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उतना फोर्स अप्लाई किया गया होगा। तो 1350 को 1.09 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90095 45 का 5 कैरी 4 9 3 जा 27 31 का 1 कैरी 3 9 1 जा 9 और ये 12, उसके बाद 0 0 0 0 0 कर दीजिए, उसके बाद 1 0 0 1 5 जा 5 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, और ऐसा लिखे जाने पर 0 5 1 7 4 1 और 2 के बाद डेसिमल लगाया जाए, और 2 के बाद डेसिमल लगाया जाए यहाँ पर, तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है। तो और कुछ गलती शायद हो गई है, कहीं पर कोई मल्टीप्लिकेशन में गलती की गई है। P1 प्रेशर बराबर है P2 प्रेशर के, F1 अपॉन A1 बराबर है F2 अपॉन में A2 के, और F1 इज इक्वल टू बराबर है mg A1। mg मास गिवन है हमें, मास गिवन था हमें 1350, और प्रेशर कितना अप्लाई करना ये हमें बताना है, और फोर्स की वैल्यू बतानी थी। तो A1 एरिया जो था वो पाई R1 का स्क्वायर लिखा गया, R1 5 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पर mg की वैल्यू 9.8 रखी गई है, और A1 एरिया 5 इंटू पावर कैंसिल करी 5 अपॉन 15 का स्क्वायर, 5 से 3 का स्क्वायर 9 आया था डिवाइड में, और कोई ऐसा यूनिट चेंज करनी रह गई है या कुछ कैंसिल करना बच गया था, अगर तो हम देख लेते हैं। तो मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई में कुछ गलती शायद की है, आप जरूर चेक करें, मैं भी चेक करता हूं। तो 1350 किलो क्या था, मास था, इनटू में जी की वैल्यू 9.81 क्वेश्चन ने कही है, और फिर A1 और A2 की रेशियो यहाँ पर जो बन रही है वो पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, और 5 के टेबल में 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, और होल स्क्वायर किया जाएगा। मैं यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ, कुछ शायद यहाँ गलती करी होगी मैंने, जिसे शायद मैं अभी देख नहीं पा रहा। तो फोर्स कितना होगा F2 यहाँ पर, वो तो क्या होगा कि वेट कितना है इसका, जो वेट लिया गया है, और रेडियस
एरिया पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, R1 था 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 लिख लेता हूँ स्क्वायर को, A2 में 15 इंटू 15 लिख लेता हूँ, पावर तो इनकी कैंसिल हो जाएगी चेंज करने पर, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 बिल्कुल करेक्ट है, और 13 135 जीरो गुना में 9 1 जा 9, फिर जीरो लगाएंगे, 9 9 जा 81 हो जाएगा भाई, इस तरह से 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, ये तो बिल्कुल करेक्ट किया था मैंने। फिर तो मैंने यहाँ फिर से गलती करी है, मैं यहाँ फिर चेक कर लेता हूँ, और इस क्वेश्चन को बड़ा लंबा कर दिया मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर कर, आप भी चेक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हड़बड़ी या कोई पैनिक होने की बात नहीं है, कोई इमोशनल होने की बात नहीं है आपको कि इस क्वेश्चन में क्या गलती कर दी सर ने यहाँ पर। तो 9 0 0 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4 जो था वो 31 का 1 कैरी 3, 9 1 जा 9 12 ओके है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 2 लगाइए, 1 0 0 है, 1 5 जा 5 है, 1 3 जा 3 है, 1 1 जा 1 है, तो ये सब 0 आता है, ये 5 आता है, यहाँ 1 आता है, या 7 आता है, या 4 आता है, या 1 आता है, और 2 के बाद फिर डेसिमल लगा दिया जाता है इस तरह से, और 1471 1471.5 है, मान लो 0.5 न्यूटन, इतना फोर्स आपने यहाँ पर लगाया है, और कोई गलती नहीं थी इसके अंदर भाई, पता नहीं मैं क्यों ऐसा सोचने लगा था, तो यही आंसर है बिल्कुल कि भाई इतना फोर्स आप लगाएंगे, इसे पावर्स में आप लिखना चाहें तो 1.471, 3 डेसिमल इधर आ गए हैं, 10 रेज़्ड टू पावर 3 न्यूटन, इतना फोर्स आपको लगाना होगा इस कार को ऊपर की तरफ क्या करने में, लिफ्ट करने में। तो इसे ऊपर लिफ्ट करने में इतना फोर्स लगाया जाना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ सही है। और कंपैरिजन ये है कि इतनी भारी कार जिसका मास 1350 है, जिसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9.8 से मल्टीप्लाई 10 गुना हो गया, यानी उसको उठाने के लिए इतना फोर्स आपको लगाने की जरूरत है छोटे पिस्टन पर, और वो बड़े पिस्टन पर दूसरी कार को क्या करेगी, लिफ्ट करेगी, मतलब कार को लिफ्ट करेगी जिसका काफी वेट था। तो ये पास्कल्स लॉ ने हमें बताया है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमने समझा है कि छोटी जगह पर हम कम फोर्स लगाते हैं, बड़े पिस्टन पर लिक्विड ज्यादा फोर्स लगाता है, और इसलिए हम थोड़ी सी ताकत लगाकर बड़ी ऑब्जेक्ट्स को, भारी ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। आगे बात कर जानते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक और अच्छा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को भी पेपर में देखा जाता है। इस तरह से 2 सिरिंज बनाए गए हैं भाई, मतलब इस तरह से 2 सिरिंज हैं, और आप देखते हैं इंजेक्शन लगता है, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है आपको, तो इस तरह के एक सिरिंज का वो यूज करता है इस तरह से। तो इस सिरिंज के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, तो ये एक पिस्टन इसके अंदर लगा हुआ था इस तरह से, और इस पिस्टन को अगर हम आगे की तरफ क्या किया जाए भाई, पुश किया जाए, इस पिस्टन को, ये पिस्टन है, इसका एरिया कुछ A1 है, इस पिस्टन को आगे लाया जाए तो लिक्विड इसके अंदर जो भरा हुआ है वो लिक्विड आगे की तरफ भागेगा। इसकी नोजल से क्या किया गया, एक दूसरे पिस्टन को अटैच किया गया है, इसकी नोजल से एक दूसरे पिस्टन को अटैच किया गया है जिसका एरिया ज्यादा है, और इसके अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है उस पिस्टन का एरिया ज्यादा है। इस तरह से मान लो इस पिस्टन का एरिया कितना है, A2 है भाई, इस तरह से। तो ये 2 सिरिंज है इस तरह से, और इसके अंदर इस हैंडल को पुश कर इस हैंडल पर फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन आगे जाएगा, और इसका पिस्टन जो है वो बैक साइड में पीछे की तरफ मूव करेगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहां से जब हम पुश करेंगे इसे, ये लिक्विड आगे जाएगा और ये लिक्विड पीछे जाएगा इस तरह से। तो 2 मेरे पास क्या है, सिरिंज है, जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए होते हैं, निडल उनकी निकाल दीजिए। एक इंजेक्शन लेकर आइए आप जिसका एरिया जो था वो कम है, जैसे ये रहा है इस तरह से,
और एक है जिसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा है। इस तरह से देख पाएंगे डिफरेंस है इनके एरिया में, बिल्कुल, तो इनके एरिया में डिफरेंस है। तो इस तरह से दो अलग अलग डायामीटर के क्या यूज किए गए हैं, सिरिंज यूज किए गए हैं, उनकी नोजल को आपस में कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से कि छोटे वाले सिरिंज के अंदर जब पिस्टन को आगे पुश किया जाएगा, ये पिस्टन आगे आएगा तो इसका जो पिस्टन है वो पीछे जाएगा इस तरह से। ऐसे सिरिंज का यूज कर आप एक बहुत अच्छी क्रेन बना सकते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बना सकते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बना सकते हैं। ये एक अच्छा मॉडल है जो आप क्लास में टीचर को बनाकर दिखा सकते हैं फिजिक्स में। तो ये दो पिस्टन है इस तरह से और दो सिरिंज हैं यहाँ पर ये। तो दो सिरिंज में इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो क्या है, डायामीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन, छोटे पिस्टन का डायामीटर 1 सेंटीमीटर है और बड़े पिस्टन का डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कहा गया अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, तो हम एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं और व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन, जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं इस छोटे पिस्टन पर, जब 10 न्यूटन का फोर्स इस छोटे पिस्टन पर लगाया जाता है तो कुछ फोर्स इस बड़े पिस्टन पर जाकर लगा होगा। यहां जो लिक्विड था उसने कुछ फोर्स लगाया होगा, F2 फोर्स पे। तो उस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें और हमें ये बताना है कि कितना फोर्स लगाया गया होगा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, जब 10 न्यूटन का फोर्स छोटे पिस्टन पे लगाया जाए। और दूसरा पार्ट भी है, पहले पार्ट में तो ये पूछा है कि अगर मैं छोटे पिस्टन पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो दूसरे वाले पर कितना फोर्स लगाया गया होगा, F2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये फर्स्ट पार्ट है इस तरह से। तो F2 तो फाइंड आउट बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सभी बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया होगा और वो कर पा रहे होंगे और मेरे से पहले वो आंसर भी जरूर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट भी इसका बड़ा ही मजेदार है, हम जानेंगे इसके अंदर। तो आंसर इसका इस तरह से बताया जाना चाहिए कि हम इसके बारे में ये बताएंगे। प्रेशर पास्कल्स लॉ कहता है, बाई पास्कल्स लॉ, फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं तो बाई पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जितना प्रेशर यहां होगा F1 अपॉन में A1 बराबर होगा F2 अपॉन में A2 के। इस तरह से प्रेशर जितना इस छोटे पिस्टन पर लगाया गया है उतना ही प्रेशर लिक्विड इस बड़े पिस्टन पर जाकर लगाएगा। यही तो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ, यही प्रिंसिपल है इसका। तो कितना F2 फोर्स लगा है ये हमें बताना है। तो F1 के साथ मल्टीप्लाई में A2 आ जाता है और डिवाइड में तो A1 था ही पहले से ही। तो फोर्स 10 न्यूटन लगाया गया था यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, पाई इंटू में रेडियस डायामीटर का आधा होता है तो ये डायामीटर का आधा करूं 1/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। और मैंने इसे मीटर में चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ रेशियो है, कट ही जाएंगी पावर्स, कोई समस्या नहीं होने वाली है। और डायामीटर दूसरे का पाई इंटू में डायामीटर का आधा 3/2 का क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए। पाई से पाई कैंसिल होता है और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 3/2 का स्क्वायर 9/4 होता है, 4 ऊपर जाएगा 9 नीचे रह जाएगा। तो ये इस तरह से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10 के डिवाइड में 9 आया है तो 10 के डिवाइड में 9 आया है तो F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे आप कि कितना यहाँ पर फोर्स लगा। तो F2 बराबर है माफ कीजिएगा मैंने A1 की वैल्यू ऊपर रख दी है और मिस्टेक्स हो रही हैं आज हमारे वीडियो लेक्चर में, ज्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं आज, तो इसे ठीक कर देते हैं। तो 10 इंटू में 10 फोर्स की वैल्यू A2 दूसरे वाले पिस्टन का एरिया रखना था ना भाई पहले। कभी ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे ये देख कर कि गलत कर दिया सर ने, वीडियो ना बंद कर दी हो। तो वही देखिएगा कैलकुलेशंस, कभी कभी कोई इमोशनल बातें नहीं है। तो फोर्स जो था वो F1 फोर्स 10 है और इनटू में A2 जो एरिया है, A2 इसका एरिया है वो पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, डायामीटर गिवन है 3 तो 3/2 का स्क्वायर होगा और अपॉन में पाई इंटू में
इसका एरिया तो 1/2 का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, हाफ कर दिया। चेंज इसलिए नहीं किया मीटर में क्योंकि दोनों तरफ चेंज करूंगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। और पाई से पाई कटने के बाद, 4 से 4 कटने के बाद 10 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, नीचे 2 का स्क्वायर 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 90 न्यूटन में 90 न्यूटन का क्या लगाया गया है, फोर्स लगाया गया है। जब इस वाले पिस्टन पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया है आपने, तो इस वाले पिस्टन पर जाकर 90 न्यूटन फोर्स लगा है। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो इसके एरिया से 9 टाइम्स है, तो एरिया की रेशियो पर फोर्स की रेशियो डिपेंड करेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। सेकंड पार्ट की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ने सेकंड पार्ट में क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन आपसे सेकंड पार्ट में ये कहता है कि इस पर फोर्स लगाकर मैंने इस पिस्टन को 6 सेंटीमीटर आगे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। पहले वाले पिस्टन में अगर 6 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट करा दूं, A1 पिस्टन, ये जो पिस्टन है पहला पिस्टन, ये अगर 6 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये बड़ा पिस्टन कितनी पीछे जाएगा इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बड़े पिस्टन में, डिस्प्लेसमेंट इन लार्जर पिस्टन बताना है। ऐसे लिख लीजिएगा आपको ताकि याद रहे कि किस तरह का क्या बात पूछी गई। छोटे पिस्टन को अगर 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया जाए तो बड़ा पिस्टन कितना डिस्प्लेस होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, वॉल्यूम का। आप सोच सकते हैं, मैंने थोड़ा हिंट लिख दिया है वॉल्यूम। अब आप सोचिए कि ये कैसी बात कही गई है वॉल्यूम की। तो आपने सोचा है, वीडियो को पॉज कर कर सोचिएगा। वॉल्यूम की बात इस तरह से है, ये पिस्टन जब आगे आता है तो कुछ पानी क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो थोड़ा आगे चला जाएगा, तो उतना ही पानी इसमें भी पीछे चला जाना चाहिए लिक्विड जो है। अगर यहाँ पर 1 लीटर आगे आया है तो इसमें भी 1 लीटर पानी। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्यों है फिर दोनों में? क्योंकि भाई दोनों में एरिया क्या है, डिफरेंट है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए। A1 एरिया है पिस्टन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एरिया इंटू में लेंथ हो गई वॉल्यूम। जब ये पिस्टन आगे जाएगा तो कुछ पानी भी आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना पानी डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से आगे, एरिया इंटू में लेंथ, वॉल्यूम हो गई एरिया पिस्टन का, और इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वॉल्यूम। इसके केस में A2 एरिया है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L2 हो गया। इस तरह से ये बात यूज की जाए। इसे यूज करने के बाद L2 की वैल्यू बतानी थी आपको, A1 अपॉन में A2 यानी एरिया की इनवर्स रेशियो। जिसका एरिया ज्यादा है उसमें डिस्प्लेसमेंट कम होगा, जिसका एरिया कम था उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ होगा, इस तरह से। तो L2 इज इक्वल टू बराबर है A1 एरिया, फिर से कितना हो गया, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर भाई। लेंथ L1 कितनी थी 6 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई A2 पाई इंटू में 3/2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 6 बचेगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 बचेगा, तो ये 2/3 बचेगा, और ये 0.66 यानी 67 सेंटीमीटर बचेगा। जब छोटा पिस्टन 6 सेंटीमीटर आगे आया है तो बड़ा पिस्टन जो था वो 0.67 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस हुआ है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स की बात आज के लेक्चर में मैंने की है सेकंड में, ताकि पिछला लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर रहे। और थोड़ा इससे फिर अलग करूंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करूंगा, प्रेशर की बात करूंगा, लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे। थैंक्स गाइस।